हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 37 पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। आइए आज का श्लोक पढ़ते हैं। भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाम्पा विद्येनमिह वैरिणम्। इस श्लोक का शब्दार्थ। श्री भगवान बोले, रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण से उत्पन्न, एषः यह, कामः, काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है, एषः यह काम ही, क्रोधः क्रोध में परिणत होता है, महाशनः यह बहुत खाने वाला, और महापाम्पा महापापी है, इह इस विषय में तू, एनम इसको ही, वैरिणम वैरी विद्धि जान। अर्थात श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न आगाने वाला और बड़ा पापी है, इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। इस श्लोक की व्याख्या। रजोगुण समुद्भवः। आगे 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि तृष्णा और आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है, और यहाँ यह कहते हैं कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। इससे यह समझना चाहिए कि राग से काम उत्पन्न होता है और काम से राग बढ़ता है। तात्पर्य यह है कि सांसारिक पदार्थों को सुखदायी मानने से राग उत्पन्न होता है, जिससे अंतःकरण में उनका महत्व दृढ़ हो जाता है। फिर उन्हीं पदार्थों का संग्रह करने और उनसे सुख लेने की कामना उत्पन्न होती है। पुनः कामना से पदार्थों में राग बढ़ता है। यह क्रम जब तक चलता है तब तक पाप कर्म से सर्वथा निवृत्ति नहीं होती। काम एष क्रोध एषः, मेरी मन चाही हो यही काम है। इदम में स्यादिच्छा काम शब्दिदा, अर्थात यह मुझे मिल जाए, यह मुझे मिल जाए, इस प्रकार की इच्छा काम कहलाती है। उत्पत्ति विनाशील जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा, संयोगजन्य सुख की इच्छा, सुख की आसक्ति, ये सब काम के ही रूप हैं। पाप कर्म कहीं तो काम के वशीभूत होकर और कहीं क्रोध के वशीभूत होकर किया गया दिखता है। दोनों से अलग अलग पाप होते हैं, इसलिए दोनों पद दिए। वास्तव में काम अर्थात उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना, प्रियता, आकर्षण ही समस्त पापों का मूल है। यद्यपि भगवत प्रदत्त विवेक को महत्व न देना और भगवान से विमुख होना भी पाप में हेतु है, तथापि यहाँ काम को ही पाप का हेतु इसलिए बताया गया है कि यह अध्याय कर्म योग का है और कर्म योग प्रधान लक्ष्य कामना को मिटाना ही है। कामना में बाधा लगने पर काम ही क्रोध में परिणत हो जाता है। इसलिए भगवान ने एक कामना को ही पापों का मूल बताने के लिए उपयुक्त पदों में एक वचन का प्रयोग किया है। कामना की पूर्ति होने पर लोभ उत्पन्न होता है, जिमे प्रति लाभ लोभ अधिकाई, और कामना में बाधा पहुंचने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यदि बाधा पहुंचाने वाला अपने से अधिक बलवान हो तो क्रोध उत्पन्न न होकर भय उत्पन्न होता है। इसलिए गीता में कहीं कहीं कामना और क्रोध के साथ भय की भी बात आई है, जैसे वीतराग भय क्रोध और वेगतेच्छा भय क्रोध। कामना संबंधी विशेष बात। कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों आदि की जड़ है। कामना वाले व्यक्ति को जगत में सुख मिलना तो दूर रहा, स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिलता। काम असत सुख सपने हो नाही, जो चाहते हैं वह न हो और जो नहीं चाहते वह हो जाए, इसी को दुख कहते हैं। यदि चाहते और नहीं चाहते को छोड़ दें तो फिर दुख है ही कहाँ। नाशवान पदार्थों की इच्छा ही कामना कहलाती है। अविनाशी परमात्मा की इच्छा कामना के समान प्रतीत होती हुई भी वास्तव में कामना नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना कभी पूरी नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है, पर परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाती है। दूसरी बात, कामना अपने से भिन्न वस्तुओं की होती है और परमात्मा अपने से अभिन्न है। इसी प्रकार सेवा, तत्व ज्ञान और भगवत प्रेम की इच्छा भी कामना नहीं है। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा वास्तव में जीवन की वास्तविक आवश्यकता है। जीवन को आवश्यकता तो परमात्मा की है, पर विवेक के दब जाने पर वह नाशवान पदार्थों की कामना करने लगता है। एक शंका हो सकती
यही है कि कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा। इसका समाधान यह है कि संसार का कार्य वस्तुओं से, क्रियाओं से चलता है, मन की कामना से नहीं। वस्तुओं का संबंध कर्मों से होता है, चाहे वे कर्म पूर्व के हों अथवा वर्तमान के। कर्म बाहर के होते हैं और कामनाएं भीतर की। बाहरी कर्मों का फल भी बाहरी होता है। कामना का संबंध फल की प्राप्ति के साथ है ही नहीं। जो वस्तु कर्म के अधीन है वह कामना करने से कैसे प्राप्त हो सकती है। संसार में देखते ही हैं कि धन की कामना होने पर भी लोगों की दरिद्रता नहीं मिटती। जीवन मुक्त महापुरुषों को छोड़कर शेष सभी व्यक्ति जीने की कामना रखते हुए ही मरते हैं। कामना करे या न करे, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। तात्पर्य यह है कि जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा, चाहे उसकी कामना करे या न करे। जैसे कामना न करने पर भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, ऐसे ही कामना न करने पर अनुकूल परिस्थिति भी आएगी ही। रोग की कामना किए बिना भी रोग आता है और कामना किए बिना भी निरोगता रहती है। निंदा अपमान की कामना न करने पर भी निंदा अपमान होते हैं और कामना किए बिना भी प्रशंसा सम्मान होती है। जैसे प्रतिकूल परिस्थिति कर्मों का फल है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी कर्मों का ही फल है। इसलिए वस्तु, परिस्थिति आदि का प्राप्त होना अथवा न होना कर्मों से संबंध रखता है, कामना से नहीं। कामना तात्कालिक सुख की भी होती है और भावी सुख की भी। भोग और संग्रह की इच्छा तात्कालिक सुख की कामना है और कर्म फल की प्राप्ति की इच्छा भावी सुख की कामना है। इन दोनों ही कामनाओं में दुख ही दुख है। कामना कारण की कामना केवल वर्तमान में ही दुख नहीं देती, प्रत्युत भावी जन्म में कारण होने से भविष्य में भी दुख देती है। इसलिए इन दोनों ही कर्मों का त्याग करना चाहिए। कर्म और विकर्म दोनों ही कामना के कारण होते हैं। कामना के कारण कर्म होते हैं और कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होते हैं। कामना के कारण ही असत में आसक्ति दृढ़ होती है। कामना न रहने से असत से संबंध विच्छेद हो जाता है। कामना पूरी हो जाने पर उसी अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था में हम कामना उत्पन्न होने से पहले थे। जैसे किसी के मन में कामना उत्पन्न हुई कि मेरे को 100 रुपये मिल जाएं, इसके पहले उसके मन में 100 रुपये पाने की कामना नहीं थी। अतः अनुभव से सिद्ध हुआ कि कामना उत्पन्न होने वाली है। जब तक 100 रुपयों की कामना उत्पन्न नहीं हुई थी तब तक निष्कामता की स्थिति थी। उद्योग करने पर यदि प्रारब्धवशात 100 रुपये मिल जाएं तो वही निष्कामता की स्थिति पुनः आ जाती है, परंतु सांसारिक सुखासक्ति के कारण वह स्थिति ठहरती नहीं और नई कामना उत्पन्न हो जाती है कि मेरे को 1000 रुपये मिल जाएं। इस प्रकार न तो कामना पूरी होती है और न पूरी तृप्ति ही होती है। कोरे परिश्रम के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। काम अर्थात सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। थोड़ा गहरा विचार करें और वास्तव में कामना छूटती ही नहीं अथवा टिकती ही नहीं। पता चलेगा कि वास्तव में कामना टिकती ही नहीं, वह तो निरंतर मिटती ही जाती है, किंतु मनुष्य नई नई कामनाएं करके उसे बनाए रखता है। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु का मिटना अवश्यंभावी है, इसलिए कामना स्वतः मिटती है। अगर मनुष्य नई नई कामना न करे तो पुरानी कामना कभी पूरी होकर और कभी न पूरी होकर स्वतः मिट जाती है। कामना पूर्ति सभी के लिए और सदा के लिए नहीं है, परंतु कामना का त्याग सभी के लिए और सदा के लिए है। कामना कारण ही कामना अनित्य और त्याग नित्य है। निष्काम होने में कठिनाई क्या है? हम निर्मम नहीं होते, यही कठिनाई है। यदि हम निर्मम हो जाए तो निष्काम होने की शक्ति आ जाएगी और निष्काम होने से असंग होने की शक्ति आ जाएगी। जब निर्ममता, निष्कामता और असंगता आ जाती है तब निर्विकारता, शांति और स्वाधीनता स्वतः आ जाती है। एक मार्मिक बात पर ध्यान दें, हम कामनाओं का त्याग करना बड़ा कठिन मानते हैं, परंतु विचार करें कि यदि कामनाओं का त्याग करना कठिन है तो क्या कामनाओं की पूर्ति करना सुगम है? सब कामनाओं की पूर्ति संसार में आज तक किसी की नहीं हुई। हमारी तो बात ही क्या, भगवान के पिताजी दशरथ जी भी कामना पूर्ति नहीं हुई, अतः कामनाओं की पूर्ति होना असंभव है, पर कामनाओं का त्याग करना असंभव नहीं है। यदि हम ऐसा माने कि कामनाओं का त्याग करना कठिन है तो कठिन बात भी असंभव है।
कि असंभव बात की अपेक्षा सुगम ही पड़ती है, क्योंकि कामनाओं का त्याग तो हो सकता है पर कामनाओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा कामनाओं का त्याग करना सुगम ही है। गलती यही होती है कि जो कार्य कर नहीं सकते उसके लिए उद्योग करते हैं, और जो कार्य कर सकते हैं उसे करते ही नहीं। इसलिए साधक को कामनाओं का त्याग करना चाहिए जो कि वह कर सकता है। कामनाओं के चार भेद हैं। पहला, शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामनाओं को पूरा कर दे। ऐसी कामना में चार बातों का होना आवश्यक है। पहला, जो कामना वर्तमान में उत्पन्न हुई हो, जैसे भूख लगने पर भोजन की कामना। दूसरा, जिसकी पूर्ति की साधन सामग्री वर्तमान में उपलब्ध हो। तीसरा, जिसकी पूर्ति किए बिना जीवित रहना संभव न हो। चौथा, जिसकी पूर्ति से अपना तथा दूसरों का किसी का भी अहित न होता हो। चार भेदों में से दूसरा भेद, जो कामना व्यक्तिगत एवं न्याय युक्त हो और जिसको पूरा करना हमारे सामर्थ्य से बाहर हो, उसको भगवान के अर्पण करके मिटा दे। उदाहरणार्थ, संसार में अन्याय अत्याचार न हो, ऐसी तीव्र व्यक्तिगत कामना न्याय युक्त और अपनी सामर्थ्य से बाहर है, अतः ऐसी कामना को भगवान के अर्पण करके निश्चिंत हो जाए। ऐसी भगवदर्पी कामना भविष्य में पूरी हो जाती है। तीसरा, दूसरों की वह कामना पूरी कर दे जो न्याय युक्त और हितकारी हो तथा जिसको पूरी करने की सामर्थ्य हमारे में हो। इस प्रकार दूसरों की कामना पूरी करने पर हमारे कामना त्याग की सामर्थ्य आती है। चौथा, उपयुक्त तीनों प्रकार की कामनाओं के अतिरिक्त दूसरी सब कामनाओं को विचार के द्वारा मिटा दे। महाशनो महापापा, कोई वैरी ऐसा होता है जो भेंट पूजा अथवा अनुनय विनय से शांत हो जाता है, पर यह काम ऐसा वैरी है जो किसी से भी शांत नहीं होता। इस काम की कभी तृप्ति नहीं होती। बुझई न काम अगिनी तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। जैसे धन मिलने पर धन की कामना बढ़ती ही चली जाती है, ऐसे ही ज्यों ज्यों भोग मिलते हैं त्यों ही त्यों कामना बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए कामना को महाशनः कहा गया है। कामना ही संपूर्ण पापों का कारण है। चोरी, डकैती, हिंसा आदि समस्त पाप कामना से ही होते हैं। इसलिए कामना को महापापा कहा गया है। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से, अपने स्वरूप से और अपने इष्ट भगवान से विमुख हो जाता है और नाशवान संसार से सम्मुख हो जाता है। नाशवान के सम्मुख होने से पाप होते हैं और पापों के फलस्वरूप नरकों तथा नीच योनियों की प्राप्ति होती है। संयोगजन्य सुख की कामना से ही संसार सत्य प्रतीत होता है और प्रतिक्षण बदलने वाले शरीर आदि पदार्थ स्थिर दिखाई देते हैं। सांसारिक पदार्थों को स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे सुख भोगता है और उनकी इच्छा करता है। सुख भोगने के समय संसार की क्षण भंगुरता की ओर दृष्टि नहीं जाती और मनुष्य भोग को अपना तथा अपने को भी स्थिर देखता है। जो प्रतिक्षण मरा रहा है, नष्ट हो रहा है, उस संसार से सुख लेने की इच्छा कैसे हो सकती है? पर संसार प्रतिक्षण मर रहा है, इस जानकारी का तिरस्कार करने से ही सांसारिक सुख भोग की इच्छा होती है। चलचित्र अर्थात सिनेमा में पके हुए अंगूर देखने पर भी उन्हें खाने की इच्छा नहीं होती। यदि होती तो सिद्ध हुआ कि हमने उसे स्थिर माना है। परिवर्तनशील संसार को स्थिर मानने से वास्तव में जो स्थिर तत्व है उस परमात्म तत्व की तरफ अथवा अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं। उधर दृष्टि न जाने से मनुष्य उससे विमुख होकर नाशवान सुख भोग में फंस जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वास्तविक तत्व से विमुख हुए बिना कोई सांसारिक भोग भोगा ही नहीं जा सकता और रागपूर्वक सांसारिक भोग भोगने से मनुष्य परमात्मा से विमुख हो ही जाता है। भोग बुद्धि से सांसारिक भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता। वह अपनी भी हिंसा करता है और दूसरों की भी।
जैसे कोई मनुष्य धन का संग्रह करके उससे भोगों को भोगता है, तो उसे देखकर निर्धनों के हृदय में धन और भोगों के अभाव का विशेष दुख होता है। यह उनकी हिंसा हुई। भोगों को भोग कर वह स्वयं अपनी भी हिंसा करता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा का चेतन अंश होते हुए भी जड़ को महत्व देने से वह वस्तुतः जड़ का दास हो जाता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। संसार के सब भोग पदार्थ सीमित होते हैं, अतः मनुष्य जितना भोग भोगता है उतना भोग दूसरों के हिस्से से ही आता है। हाँ, शरीर निर्वाह मात्र के लिए पदार्थों को स्वीकार करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता। शरीर निर्वाह में भी शास्त्रों में केवल अपने लिए भोग भोगने का निषेध है। अपने माता पिता, गुरु, बालक, स्त्री, वृद्ध आदि को शरीर निर्वाह के पदार्थ पहले देकर फिर स्वयं लेने चाहिए। भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला पुरुष अपना तो पतन करता है, भोग्य वस्तुओं का दुरुपयोग करके उनका नाश करता है और अभावग्रस्त पुरुषों की हिंसा करता है। परंतु जीवन मुक्त महापुरुष के विषय में यह बात लागू नहीं होती। उसके द्वारा हिंसा रूप पाप नहीं होता, क्योंकि उसमें भोग बुद्धि नहीं होती और उसके द्वारा निष्काम भाव से निर्वाह मात्र के लिए शास्त्रवेद क्रियाएं होती है। उस महापुरुष की उपयोग में आने वाली वस्तुओं का विकास होता है, नाश नहीं। अर्थात उसके पास आने पर वस्तुओं का सदुपयोग होता है, जिससे वे सार्थक हो जाती हैं। जब तक संसार में उस महापुरुष का कहलाने वाला शरीर रहता है, तब तक उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक प्राणियों का उपकार होता है। शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता महाशनः और महापांपा नहीं है, कारण कि शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता कामना नहीं है। आवश्यकता की पूर्ति होती है, जैसे भूख लगी और भोजन करने से तृप्ति हो गई, परंतु कामना की वृद्धि होती है। विद्येन मिह वैरिणम्। यद्यपि वास्तव में सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग होने पर भी सुख शांति का अनुभव होता है, तथापि मनुष्य ज्ञानवश पदार्थों से सुख का होना मान लेता है। इस प्रकार मनुष्य ने पदार्थों की कामना को सुख का कारण मानकर उसे अपना मित्र और हितैषी मान रखा है। इस मान्यता के कारण कामना भी कभी मिटती नहीं। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि इस कामना को अपना मित्र नहीं प्रत्युत वैरी जानो। कामना मनुष्य की वैरी इसलिए है, यह मनुष्य के विवेक को ढककर उसे पापों में प्रवृत्त कर देती है। संसार के संपूर्ण पापों, दुखों, नरकों आदि के मूल में एक कामना ही है। इस लोक और परलोक में जहाँ कहीं कोई दुख पा रहा है, उसे असत की कामना ही कारण है। कामना से सब प्रकार के दुख होते हैं और सुख कोई सा भी नहीं होता। इस श्लोक की विशेष बात, कामना को नष्ट करने का मुख्य और सरल उपाय है दूसरों की सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना। अन्य शरीरधारी तो दूसरे हैं ही, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और प्राण भी दूसरे ही हैं। अतः इनका निर्वाह भी सेवा बुद्धि से करना है, भोग बुद्धि से नहीं। इनसे सुख नहीं लेना है। कर्म योग में स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाली चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता तीनों ही अपने लिए नहीं है, प्रत्युत संसार के लिए ही हैं। कारण कि स्थूल शरीर के स्थूल संसार के साथ, सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म संसार के साथ और कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है। अतः शरीर, पदार्थ और क्रिया से दूसरों की सेवा करना तो उचित है, पर अपने में सेवकपन का अभिमान करना अनुचित है। सूक्ष्म शरीर से परहित चिंतन करना तो उचित है, पर उससे सुख लेना अनुचित है। कारण शरीर से स्थिर होना तो उचित है, पर स्थिरता का सुख लेना अनुचित है। सेवा, परहित चिंतन, स्थिरता आदि का सुख लेना और इनके बने रहने की इच्छा करना भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधक है। इसीलिए साधक को सात्विक, राजस और तामस तीनों ही गुणों से असंग होना है, क्योंकि स्वरूप असंग है। इस प्रकार सुख न लेने से फल की आसक्ति मिट जाती है। फल की आसक्ति मिटने पर कर्म की आसक्ति सुगमता पूर्वक मिट जाती है। मेरे आदेश चले, अमुक व्यक्ति मेरी आज्ञा में चले, अमुक व्यक्ति मेरे काम आ जाए, मेरी बात रह जाए, ये सब कामना के ही स्वरूप हैं। उत्पत्ति विनाशशील संसार से कुछ लेने की कामना महान अनर्थ करने वाली है। दूसरों की न्याय युक्त कामना को पूरी करने से अपने में कामना के त्याग का बल आ जाता है। दूसरों की कामना पूरी न भी कर सके तो भी हृदय में पूरी करने का भाव रहना चाहिए,
तदात्म्य अहंता अर्थात अपने को शरीर मानना, ममता अर्थात शरीर आदि पदार्थों को अपना मानना, और कामना अर्थात अमुक वस्तु मिल जाए ऐसा भाव, इन तीनों से ही जीव संसार में बंधता है। तादात्म्य से परिच्छन्नता, ममता से विकार और कामना से अशांति पैदा होती है। कामना के त्याग से ममता और ममता के त्याग से तादात्म्य मिटता है। कर्मयोगी सिद्धांत से इनमें किसी के भी साथ अपना संबंध नहीं मानता, क्योंकि वह शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, आम पदार्थ आदि किसी को भी अपना और अपने लिए नहीं मानता। वह इन शरीर आदि को केवल संसार का और संसार की सेवा के लिए ही मानता है, और जो कि वास्तव में है। किसी को भी दुख न देने का भाव होने पर सेवा का आरंभ हो जाता है। अतः साधक के अंतःकरण में किसी को भी दुख न हो, यह भाव निरंतर रहना चाहिए। भूल से अपने कारण किसी को दुख भी हो जाए तो उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। वह क्षमा न करे तो कोई डर नहीं, कारण कि सच्चे हृदय से क्षमा मांगने वाले की क्षमा भगवान के ओर से हो जाती है, स्वतः होती है। सेवा करने में साधक सदा सावधान रहे कि कहीं सेवा के बदले में कुछ लेने का भाव न आ जाए। इस प्रकार सेवा करने से काम रूप वैरी सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाता है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव, वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख चाहने का नाम काम है। इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष, अनंत विकार, अनंत पाप भरे हुए हैं। अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है तब तक वह सर्वथा निर्दोष, निर्विकार और निष्पाप नहीं हो सकता। अपने लिए, अपने सुख के लिए कुछ चाहने से ही बुराई होती है। जो किसी से कुछ नहीं चाहता वह बुराई रहित हो जाता है। कर्मफल तीन प्रकार के होते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। तीनों में काम का केवल अनिष्ट फल ही मिलता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म प्रारब्ध से नहीं होता, प्रत्युत काम से होता है। प्रारब्ध से कर्म करने की वृत्ति तो हो जाएगी, पर निषिद्ध कर्म नहीं होगा, क्योंकि प्रारब्ध का फल भोगने के लिए निषिद्ध आचरण की जरूरत ही नहीं है। काम रजोगुण से पैदा होते हैं, अतः पापों का कारण तो रजोगुण है और कार्य तमोगुण है। सभी पाप रजोगुण से पैदा होते हैं। हरे कृष्ण। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक, यह पाप है ऐसी जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है, अतः इस जानकारी का प्रभाव आचरण में न आने का क्या कारण है, इसका विवेचन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अगला श्लोक, धूमेनाव्रियते बहिर्नयथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो अर्वस्तथा दमावृतम्। एक बार फिर से पढ़ते हैं। धूमेनाव्रियते बहिर्नयथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। हरे कृष्ण। अगर आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अन्य भक्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर आपने पिछले श्लोक को कोई वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स 1 का लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल।